हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के जो आईएमपी जो कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट, उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे बुक कीपिंग क्या होती है, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज एसेट्स, व्हाट इज लायबिलिटी, what is transaction, what is cash transaction, what is credit transaction, what is barter transaction and what is debtor and what is creditor। तो आइए फिर वन बाय वन हर एक टर्म की एकदम डीप में स्टडी करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कॉमर्स। सबसे पहले मैं इसकी मीनिंग को रीड करूंगा माय डियर। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस मतलब कि ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस का क्या है, ब्रांच है। ये बिजनेस की क्या है, शाखा है। उसके बाद इट इज कंसर्न विथ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटे कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ये कॉमर्स गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड है। ओके, इट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट दैट एक्सचेंज। मतलब कि कॉमर्स में और क्या होता है, वो एक्सचेंज जो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, वो सब क्या कहलाता है, कॉमर्स। और अच्छे से समझने के लिए कि कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा डीप में कि कॉमर्स और बिजनेस क्या होता है। देखिए ये मेरा हो गया बिजनेस और ये मेरा क्या हो गया, कॉमर्स। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं कि बिजनेस का जो सर्कल है वो काफी बड़ा है और जो कॉमर्स का जो सर्कल है वो छोटा है। मतलब कि ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस से क्या है बोलो, छोटा है, और बिजनेस जो है ये क्या है बोलो, बड़ा है। मतलब कि बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म, यूज टर्म, अ बिग कॉन्सेप्ट, बट द कॉमर्स इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, स्मॉल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो कॉमर्स है ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है बिजनेस के सामने। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। तो ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस में से ही निकला हुआ है। ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस का ही पार्ट है। ये जो कॉमर्स है ये बिजनेस का ही क्या है बोलो, सबसेट है। तो कॉमर्स में जो भी एक्टिविटी होगी वही एक्टिविटी क्या होगी, बिजनेस में होगी। तो बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, उसकी एक्टिविटी कैसी, अनलिमिटेड है, बट इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या बोलो, लिमिटेड है। अब ये कॉमर्स क्या करता है, कॉमर्स ये करता है ट्रेड। कॉमर्स ये करता है ट्रेड और क्या करता है बोलो, एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड करता है। कॉमर्स में क्या इंक्लूड्स होता है, कॉमर्स में ट्रेड और एड्स टू ट्रेड इंक्लूड्स होता है। अब ये ट्रेड का मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना और बेचना, ये कहलाता है ट्रेड। और इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसके अंदर कैश का इन्वॉल्वमेंट भी होता है, इसे कहते हैं ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड को हेल्प करने वाले फैक्टर, एलिमेंट, उसे हम लोग कहते हैं एड्स टू ट्रेड। बेटे एड्स मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, हेल्प करना, इसे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। तो ये एड्स टू ट्रेड क्या करते हैं, ट्रेड को हेल्प करते हैं। और आपको पता है कि ट्रेड, कॉमर्स, ये सब बिजनेस का ही पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉमर्स है, ये ट्रेड, एड्स टू ट्रेड, ये सब किसके टर्म है, बिजनेस के टर्म है, और ये बिजनेस को हेल्प करते हैं। तो बिजनेस का जो फंक्शन है वो स्मूथ मैनर में रन हो, उसके लिए ये एड्स टू ट्रेड आया है। ठीक है, तो एड्स टू ट्रेड में क्या होता है, एड्स टू ट्रेड मतलब कि वो सारे एक्टिविटीज जो बिजनेस को कहीं ना कहीं हर एक स्टेप पे, हर एक लेवल पे हेल्प करते हैं। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सेल्समैनशिप हो गया, मर्केंटाइल एजेंट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए। तो ये जितने भी हैं ये सारे टर्म्स ये क्या करते हैं, बिजनेस को हेल्प करते हैं। बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में ये बिजनेस को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि व्हाट इज कॉमर्स, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड का आप एडअप कर दो, प्लस कर दो, क्या बन जाएगा, कॉमर्स।
और कॉमर्स ये क्या करता है, बिजनेस की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, उसके जो ऑपरेशंस होते हैं, उनकी ये क्या करता है, स्टडी भी करता है। कौन, बोलो, कॉमर्स। अब मैं आता हूं बिजनेस के ऊपर, बिजनेस टर्म के ऊपर। बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में A to Z होगा। अब ये A to Z क्या हो गया, बिजनेस में क्या होगा, ट्रेड होगा, बिजनेस में क्या होगा, एड्स टू ट्रेड होगा, बिजनेस में क्या होगा, प्रोडक्शन भी होगा, बिजनेस में क्या होगा, गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। बिजनेस का और क्या मेन एम होगा, बिजनेस का मेन एम होगा अपने कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। बिजनेस कब कहलाएगा, जब उसके अंदर कैश, मनी, प्रॉफिट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तब वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस और कब कहलाएगा, जब वो बिजनेस किसके लिए बना है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए बना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बिजनेस ओपन हुआ, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके रिटर्न में कुछ पैसा ही नहीं ले रहा, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर मैं अपना कोई एक घर बेचा, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बट अगर मेरा घर बेचने का, होम सेल करने का एक रेगुलर मेरा एक एक्टिविटी बन जाएगा, तो वो बिजनेस कहलाएगा। अगर मैं अपने सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, खुद के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं, सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो वो जो एक्टिविटी, वो मेरी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं, वो मेरा बिजनेस नहीं होगा। तो बिजनेस कब कहलाएगा, प्रोडक्शन करो, उसको सेल करो और कुछ प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेट करो, तो वो बिजनेस कहलाएगा। बिजनेस का एक और की फीचर्स क्या है, बिजनेस के अंदर कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बिजनेस ग्रो होना चाहिए, बिजनेस का सर्वाइवल होना चाहिए। तो ये सब क्या, ये सब बिजनेस के फीचर्स हैं। ठीक है, तो बिजनेस क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया अच्छे से, और कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, और देखिए कॉमर्स ये छोटा टर्म है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, और बिजनेस एक फिजिकल सेंस है माय डियर। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये बिजनेस मेरा है, ये धंधा मेरा, मैं इसका मालिक हूं, लेकिन कॉमर्स को आप ऐसा नहीं कह सकते कि कॉमर्स का मैं मालिक हूं, कॉमर्स ये मेरा धंधा है, कॉमर्स पे मेरा हक है, नहीं। तो कॉमर्स एक क्या, एक ये आपका एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, बट आपका जो बिजनेस है ये एक फिजिकल टर्म है माय डियर, एक फिजिकल सेंस होता है इसका। ओके, इस पे हम अधिकार जमा सकते हैं, ये ओन्ड है, ओन्ड। ओके, सो ये था बिजनेस एंड कॉमर्स। अब आइए, अब आगे कुछ अगले जो टर्म्स है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अगला टर्म है बुक कीपिंग। क्या बोलो माय डियर, बुक कीपिंग। अब ये बुक कीपिंग क्या होता है, देखिए बिजनेस स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, और वो भी कैसे ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन से बोलो माय डियर, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसके अंदर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर बिजनेस चालू किए हो, ट्रांजैक्शन तो होगा ही, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस होंगे, तो वो सारे लेन देन को, सारे ट्रांजैक्शंस को आपको अपने कहीं ना कहीं बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब तो मॉडर्न सिस्टम आ चुका है, अब तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, बस करना क्या है, सिस्टम के अंदर आप ट्रांजैक्शंस को लिख, एंट्री कर दो उसकी, आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। कंप्यूटराइज फॉर्म में आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशंस आ गए हैं, उसके अंदर आप अपने बिजनेस से सारी इंफॉर्मेशंस को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हो। बट पहले के टाइम क्या था, पहले लोग अपने बिजनेस के लेन देन को, ट्रांजैक्शंस को बुक्स में, रजिस्टर्ड में, और पहले के लोग जो मुनीम जी होते थे, ठीक है, वो एक पोथी बनाते थे अपने सेठ जी के, जो उनके जो सेठ होते थे, जो ट्रांजैक्शंस करते थे, उसके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए मुनीम जी एक पोथी मेंशन करते थे, उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशंस को रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं व्हाट इज बुक कीपिंग। थोड़ा बहुत मैंने आपको समझा, एक बार इसकी मीनिंग को रीड कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज बुक कीपिंग, राइटिंग और रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजिकल मैनर इज नोन एज बुक कीपिंग। बेटे बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, उसको लिखना फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फॉर द फ्यूचर हेल्प के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बुक कीपिंग। तो अभी कोई भी लेन देन होगा उसको मैं बुक्स में तो रिकॉर्ड करूंगा ना भाई, क्योंकि मेरा कैसा पता, दिमाग लिमिटेड है ना। ऐसा नहीं कि मैं एकदम लाइफ टाइम के लिए जो भी इन्फो दिमाग में रखूंगा वो हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, चीजों को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी कैसे ना, सिस्टमैटिक मैनर। व्हाट इज सिस्टमैटिक मैनर, एक टेक्निक फॉलो करेंगे, एक फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, बोलो, मेंटेन करेंगे।
ठीक है, कितना गुड्स मैंने खरीदा, परचेस किया, कितना गुड्स मैंने सेल किया, ओके, कौन से रेट पर मैंने परचेस किया था, कौन से रेट पर मैंने सेल किया, कौन कौन सी गुड्स की कैटेगरी है मेरी अलग अलग, दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना इनकम आ रहा है, कितना एक्सपेंस हो रहा है, इसकी A to Z इन्फो को, जानकारी को मुझे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखना, रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। और इसके लिए हमें एक स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, और वो स्टाफ कैसा होना चाहिए, जूनियर, उतना हाई फाई ब्रांडेड पढ़ा लिखा एकदम अकाउंटेंट सीए नहीं चाहिए। बुक कीपिंग करने के लिए एक नॉर्मल स्टाफ, एक नॉर्मल पर्सन जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज हो अकाउंट्स की, थोड़ी बहुत, वो बंदा आराम से बुक कीपिंग कर सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया व्हाट इज बुक कीपिंग। अब आइए नेक्स्ट, अगला जो टर्म है हमारा वो है कैपिटल माय डियर। अब कैपिटल क्या होता है, देखिए, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसे कहते हैं यस पैसा चाहिए। ठीक है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मनी, अमाउंट। अगर पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चालू करोगे। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अगर पैसा होगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो वो अमाउंट जो हम अपने बिजनेस में लगाते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। आइए रीड करते पहले, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम इज कॉल्ड एज कैपिटल। अब बिजनेस को स्टार्ट करने में जो पैसा लगा, या फिर बिजनेस को आगे एक्सपांड करने में, ग्रो करने में, डेवलप करने में, बीच बीच में फ्रॉम टाइम टू टाइम जो पैसा लगा, वो भी क्या कहलाएगा, बोलो कैपिटल। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट एक नई चालू करनी है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करने के लिए, वो भी कौन सी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसके अंदर मेरे पास मॉडर्न बोर्ड होगा, अच्छी क्वालिटी वाली बेंचेस होंगी, अच्छा टेक्नोलॉजी वाला मेरे पास एयर कंडीशनर होगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने के लिए मुझे अपने पॉकेट से अमाउंट लगाना पड़ेगा। तो वो जो अमाउंट मैं वहां पे लगाऊंगा उसे मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल। कैपिटल भी दो प्रकार से हो सकता है, इन काइंड और या फिर कैश। हो सकता है मैंने वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू की है वहां पर मेरा क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। तो मेरा एक पार्टनर क्या बोला, भाई मैं बेंच और बोर्ड लाके दूंगा, और मैंने क्या बोला, मैं कैश लाके दूंगा। तो कैपिटल दो फॉर्म में हो सकती है, इन कैश या फिर इन काइंड। तो बोर्ड और बेंच जो मेरे पार्टनर ने लाके दिया वो इन काइंड हो जाएगा, और मैंने जो पैसा लाके दिया वो इन कैश हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं कैपिटल। तो ओवरऑल क्या निकला कंक्लूजन कि व्हाट इज कैपिटल, वो चीज जो बिजनेस को चालू करने में हमारे पॉकेट से लगा, उसी अमाउंट को, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल। चाहे वो बिजनेस को स्टार्ट करने में लगा हो, चाहे वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में, एक्सपांड करने में, अलग अलग नई नई ब्रांचेस को ओपन करने में लगा हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, बोलो माय डियर, कैपिटल। द नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। अगला टर्म है गुड्स। ऑल द कमोडिटीज, आर्टिकल और मर्केंडाइज इन विच द बिजनेसमैन डील इज कॉल्ड एज गुड्स। बेटा अब ये गुड्स क्या होता है, एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी अपने धंधे में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में जिन चीजों को वो खरीदता है, फिर उन्हीं चीजों को वो बेचता है। तो जिन चीजों में वो डील करेगा, जिनको वो खरीदेगा, जिनको वो बेचेगा, और उसमें कहीं ना कहीं उसका मोटिव क्या होगा, भाई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाया जाए। तो जिन चीजों को वो खरीदेगा, बेचेगा, उन्हीं चीजों को वो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, गुड्स बोलेगा। वो क्या बोलेगा माय डियर, बोलो गुड्स बोलेगा। एक एग्जांपल लूंगा, देखिए एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, उसका काम क्या पता है, उसका बिजनेस क्या पता है, वो ना पैरागॉन और बाटा के सैंडल्स खरीदता है लार्जर क्वांटिटी में और सेल करता है रिटेलर को। किसको, रिटेलर को। तो वो बिजनेसमैन किस में डील कर रहा है, वो बिजनेसमैन डील कर रहा है स्लीपर, सैंडल्स में, चप्पल्स में डील कर रहा है। तो वो बिजनेस के लिए वो पैरागॉन का सैंडल, स्लीपर, चप्पल क्या कहलाएगा, बोलो माय डियर, गुड्स कहलाएगा।
तो वो जो चीज है जो अपनी बिजनेस में वो ला रहा है बेच रहा है, ला रहा है बेच रहा है, वो चीज उसके लिए क्या बन जाएगा, गुड्स बन जाएगा। और ये गुड्स सेल्फ यूज के लिए नहीं होता, ये गुड्स होता है फॉर द सेल पर्पस। ऐसा नहीं मैं लाऊंगा तो मैं खुद यूज करूंगा, खुद पहनूंगा, मैं बेचूंगा नहीं, मैं नहीं। गुड्स किस लिए होता है भाई, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। यूज करना है तो आप एक सिंगल पीस यूज कर सकते हो, बट आपको उसको बेचना पड़ेगा, तभी वो गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो गुड्स मतलब क्या होता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, वेरी सिंपल एकदम। ठीक है, कुछ एक दो और एग्जांपल लूंगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं गुड्स का एक काम करता हूं, पहले मीनिंग, हाँ मैंने मीनिंग एक बार, हाँ मीनिंग रीड किया मैंने, एक बार दोबारा बस रीड कर दो। ठीक है, ऑल द कमोडिटीज आर्टिकल्स ऑफ द मर्केंटाइज इन व्हिच द बिजनेसमैन डील्स इज कॉल्ड एज गुड्स। एग्जांपल, क्लॉथ विल बी गुड्स फॉर द क्लॉथ मर्केंट एंड द गोल्ड विल बी द गुड्स फॉर द गोल्ड स्मिथ। एक कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा क्या कहलाएगा, गुड्स, क्योंकि वो क्लॉथ लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है और कस्टमर्स को सिंगल और स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, तो वो क्लॉथ मर्केंट के लिए क्लॉथ क्या होगा, गुड्स होगा। एक गोल्ड स्मिथ है, लार्ज क्वांटिटी में गोल्ड परचेस करता है फ्रॉम द होलसेलर और अपने कस्टमर को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है, तो वो गोल्ड स्मिथ के लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। समझा? तो गुड्स होता क्यों, गुड्स होता है फॉर द सेल पर्पस, नॉट फॉर द यूज। घर पे रखने का नहीं, उसको बेचना पड़ता है। ठीक है, उसे कहते हैं गुड्स। अगला नेक्स्ट, व्हाट इज एसेट्स? All the properties held by the businessman used without any intention of selling a profit are called as assets. बेटा assets मतलब क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं ना, वो अपने बिजनेस में क्या यूज करते हैं, एसेट्स। विदाउट एसेट्स बिजनेस रन हो ही नहीं सकता है। अब मुझे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलानी है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए, फर्नीचर बेंच होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, एसी होना चाहिए, फैन होना चाहिए। तो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, एसेट्स कहलाएंगी। अगर मैं इनको खरीद के लाता हूं अपने बिजनेस में, इनको लाता हूं खरीद के कहीं से, तो मैं इसको क्या करूंगा, यूज करूंगा। मेरा ये इंटेंशन नहीं रहेगा कि इसको बेचूं प्रॉफिट कमाऊं, बेचूं प्रॉफिट कमाऊं। मेरा इंटेंशन क्या होगा कि इसको मैं क्या करूं, यूज करूं, और वो भी लंबे समय तक यूज करूं। और आपको पता है एसेट्स की एक वैल्यू होती है, एक प्राइस होती है, और ये एसेट्स हमें क्या करते हैं पता है, ये एसेट्स हमें हमारे बिजनेस में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में हमको हेल्प करते हैं। आगे जाके हमको ये हमारे बिजनेस को प्रॉफिट, रेवेन्यू जनरेट करने में भी ये हमारे एसेट्स हमको हेल्प करते हैं। तो एसेट्स माय डियर ये सेल पर्पस के लिए होते नहीं है, ये बिजनेस के यूज पर्पस के लिए होते हैं। इनको हम सेल बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू होती है, प्राइस होती है, ये बिजनेस को मदद करते, हेल्प करते हैं फॉर रेवेन्यू जनरेशन, फॉर प्रॉफिट अर्निंग के लिए ये बिजनेस को हेल्प करते हैं। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं गुड्स और एसेट्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, और एक सपोज फॉर एग्जांपल, अभी देखिए वो जो बाटा और जो पैरागॉन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो बाटा पैरागॉन जो था उसको वो बिजनेसमैन क्या कर रहा था, खरीद रहा था, बेच रहा था, खरीद रहा था, बेच रहा था। उसको बिजनेस में रखा क्या, नहीं, तो वो गुड्स कहलाया। लेकिन एसेट्स में क्या था, एसेट्स में खरीद के लाया ना, तो यूज करने का बिजनेस के अंदर, उसको बेचने का नहीं। तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर मैं बेंच यूज कर रहा हूं, एसी यूज कर रहा हूं, फैन यूज कर रहा हूं, बोर्ड यूज कर रहा हूं, बेच रहा हूं क्या, नहीं। तो ये कैसा पता है, ये यूज करने का बिजनेस के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये डिफरेंस था गुड्स और एसेट्स के बीच में। इसके एग्जांपल क्या एसेट्स के, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश, स्टॉक, डेटर एक्सेट्रा। तो ये सब के सब एग्जांपल किसके बोलो, एसेट्स के। और ये सारी चीजें बिजनेस में रेगुलर मैनर में यूज होती हैं, बिजनेस को ग्रो, एक्सपांड और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये सारे एसेट्स बिजनेस को कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अगला टर्म है लायबिलिटीज। बेटे अब ये लायबिलिटीज मतलब क्या होता है, देखिए लायबिलिटीज को एकदम सिंपल सरल भाषा में हिंदी में क्या कहेंगे, कर्जा। ठीक है, पहले आइए समझते हैं लायबिलिटी की मीनिंग क्या होगी। द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फर्म टू द आउटसाइडर आर नोन एज लायबिलिटी। मतलब कि वो अमाउंट जो एक बिजनेस फर्म को पे करना, किसको बोलो, आउटसाइडर को। अब आउटसाइडर मतलब कौन, बाहर वाले लोग जिनसे मैं क्या करता हूं, बिजनेस करता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल, देखिए वापस दोबारा उसी एग्जांपल पे आता हूं मैं, बाटा और पैरागॉन वाला।
बाटा और पैरागॉन जो स्लीपर जो सैंडल्स जो मैं खरीदता हूं वो कौन है बोलो, होलसेलर। मैं तो एक रिटेलर हूं। तो होलसेलर से मैंने क्या किया बोलो, बाटा का चप्पल खरीदा, स्लीपर खरीदा, सैंडल्स खरीदा, ठीक है। बट उसको मैंने ना पेमेंट अभी होल्ड करके रखा, पेमेंट दिया नहीं उसको। मैंने एक बोला कि प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है मैं आपको पेमेंट नेक्स्ट मंथ में दूंगा, अभी थोड़ा सा पैसा कुछ इशू चल रहा है, शॉर्टेज ऑफ फंड, तो आप मुझे अभी माल की डिलीवरी कर दीजिए, मैं आपको पेमेंट नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो मुझे उसको पेमेंट करना बाकी है। वो एक आउटसाइडर वाला है, आउटसाइडर है, वो फर्म का आउटसाइडर, ठीक है। मुझे उसको पेमेंट करना है, मुझे उसको अमाउंट पेएबल है, मुझे उसको पे करना है। तो मेरे लिए जो अमाउंट पे करना है, मेरे लिए वो अमाउंट क्या बन जाएगा बोलो, लायबिलिटी, कर्जा बन जाएगा। तो वो जो बाहर वाला जो होलसेलर है, मैं तो एक रिटेलर हूं, वो जो होलसेलर है वो आउटसाइडर है, मुझे उसको पे करना, मैं एक फर्म हूं, मुझे उसको पे करना है। तो जो अमाउंट मुझे पे करना है वही अमाउंट क्या बन जाएगा मेरे लिए, लायबिलिटी बन जाएगी माय डियर। सपोज मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू किया है और उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को चालू करने के लिए मैंने एक बड़ा अमाउंट मैंने बैंक से लोन लिया था, ठीक है। बट अभी तक मैंने उस लोन का अमाउंट रीपे नहीं किया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही बट मैंने अभी तक उस अमाउंट को रीपे नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस लोन का रीपेमेंट करना है, उस पैसों को मुझे बैंक को लौटाना है। तो मेरे लिए वो क्या रहेगा बोलो, टेंशन रहेगा, ऑब्लिगेशन रहेगा, रात को नींद नहीं आएगी, टेंशन रहेगा, भाई मुझे उनको देना है, मुझे उनको देना है, ठीक है। तो लायबिलिटी मतलब क्या होता है, एक बिजनेस फर्म को बाहर वालों को जो अमाउंट पे करना बाकी है उसे ही कहते हैं लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, कर्जा। बेटा एग्जांपल लूंगा मैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक, लोन। तो ये ऐसे लोग हैं जिनको मुझे क्या करना है, पेमेंट। दीज आर द आउटसाइडर, इनको मुझे अमाउंट पे करना है। द नेक्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन। अगला कीवर्ड है ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी एंड मनी इज वर्थ बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। बेटे ट्रांजैक्शन का एकदम सरल भाषा में हिंदी में मतलब क्या होगा, लेन देन करना। बेटे लेन देन, लेने वाला देने वाला, दो पर्सन होने चाहिए। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। ओके सी, तो जब दो लोग होंगे तो ही लेन देन पॉसिबल होगा। और ये लेन देन हम क्यों करते हैं, धंधे में, बिजनेस में लेन देन क्यों करते हैं, पैसे के लिए करते हैं, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मनी का, कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन करना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ बिटवीन 2 पर्सन्स, एटलीस्ट बिटवीन 2 पर्सन्स, ठीक है। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड टू रोहन एंड गुड्स परचेस फ्रॉम द सोहन। गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, पैसा लेना, पैसा देना, ठीक है, ये सब क्या है बोलो, एक ट्रांजैक्शन है। अब आइए देखते हैं ट्रांजैक्शंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। पहला है कैश ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैश इज पेड इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन। जब मैं ट्रांजैक्शन करता हूं, सपोज मैंने कहीं से गुड्स परचेस किया और मैंने ऑन द स्पॉट इमीडिएट प्रॉम्प्ट मैंने पेमेंट कर दिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कैश ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, देखिए छोरा, सपोज मेरे यहाँ पे बाजू में एक लोकल शॉपकीपर है, मैं उस दुकान पे गया, वहां से मैंने खारी, बिस्किट, ऑयल, ठीक है, चॉकलेट्स, जो भी मुझे जरूरत थी मैंने लिया और इमीडिएट प्रॉम्प्ट तुरंत मैंने वहां पर पेमेंट कर दिया, मैंने पैसा दे दिया उस शॉपकीपर को। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कैश ट्रांजैक्शन। एग्जांपल लूंगा, हरी परचेज गुड्स फ्रॉम द ओम एंड द कैश इज पेड। हरी ने ओम से गुड्स परचेस किया और इमीडिएट ऑन द स्पॉट प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दिया, इसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अगला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द कैश इज नॉट पेड इज कॉल्ड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वही सेम एग्जांपल लूंगा, लोकल शॉप पे गया, सामान खरीदा बट पैसा नहीं दिया, मैंने पेमेंट को फ्यूचर में शिफ्ट कर दिया, बोला कि नेक्स्ट वीक में दूंगा, अभी पैसा मेरे पास नहीं है। तो यहां पे जो शॉपकीपर और मेरे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कैसा ट्रांजैक्शन होगा बोलो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्योंकि मैंने ऑन द स्पॉट इमीडिएट पेमेंट नहीं किया। हमारे ट्रांजैक्शन में कैश का, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसीलिए ये क्या बन जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, मतलब कि उधारी वाला ट्रांजैक्शन, पैसा नहीं दिया। एग्जांपल लूंगा मैं, गुड्स सोल्ड टू सीता ऑन अ क्रेडिट बेसिस। सीता को मैंने गुड्स बेचा, वो भी उधारी पे, मतलब कि वहां पे मैंने उससे पैसा नहीं लिया, पैसा लूंगा बाद में लूंगा। तो यहां पे सीता और मेरे बीच में क्या हुआ बोलो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ।
अगला नेक्स्ट बार्टर ट्रांजैक्शन, क्या बोलूं माय डियर, बार्टर ट्रांजैक्शन। आइए पहले मीनिंग को रीड करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज बार्टर ट्रांजैक्शन। मतलब यहां पे बार्टर ट्रांजैक्शन में क्या होगा, देखिए बार्टर ट्रांजैक्शन ये आज की बात नहीं, ये पुरानी बात है। ये कब की लेन देन, आज की लेन देन नहीं, ये पुरानी लेन देन है, मैं पहले की बात कर रहा हूं। बार्टर ट्रांजैक्शन ये कब होता था, पहले के जमाने में होता था, ठीक है, इन ट्रेडिशनल डेज, इन ओल्डन डेज, ठीक है। अभी मॉडर्न टाइम में बार्टर ट्रांजैक्शन नहीं होता है। अभी बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब मीनिंग क्या हुआ, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मेरे से तुम गुड्स एंड सर्विसेज लो, उसके बदले में मुझे क्या दो, गुड्स एंड सर्विसेज दो। बट इसके अंदर कैश और मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा माय डियर। जैसे कि आपने देखा था जब हम छुट्टियों में, वैकेशन में, जब भी स्कूल बंद होता तो हम गांव जाते घूमने फिरने के लिए, तो हमारे गांव में देखो मलाई वाला आता था, भोपू बजाते, भाई मलाई वाला। तो हम क्या करते थे, फटाक से अपने घर में जाते थे और गेहूं हम लोग थैली में छिपा के लाते थे और मलाई वाले को हम गेहूं देते थे और वो हमको उसके एक्सचेंज में मलाई देता था। बट हमने उसको पैसा दिया क्या, बिल्कुल नहीं। तो हमने उसको वीट दिया, राइस दिया, उसके एक्सचेंज में उससे क्या लिया, मलाई लिया, आइसक्रीम लिया। तो यहां पे मलाई वाला, आइसक्रीम वाला और मेरे बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो लेन देन हुआ, वो कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, बार्टर ट्रांजैक्शन होगा। पहले क्या था, पहले के टाइम पे क्या था, उतना पैसा नहीं था लोगों के पास, मनी शॉर्टेज था, उतना कैश अवेलेबल नहीं था, ठीक है। तो पहले के लोग मोस्टली जो ट्रांजैक्शन करते थे वो कौन से फॉर्म में करते थे, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई आप मेरी सहायता करो, मैं आपकी सहायता करूंगा, म्यूचुअल हेल्पिंग, ठीक है, इसे कहते हैं बार्टर ट्रांजैक्शन। और अभी आज भी कहीं कहीं चलता है थोड़ा बहुत भाई। हाँ, 2 पुरानी टीवी दो, एक नई टीवी लेकर जाओ, 4 पुरानी मोबाइल दो, एक नई मोबाइल लेकर जाओ, ऐसा भी एक्सचेंज ऑफर चलता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, बार्टर ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ माय डियर। सो व्हाट इज बार्टर ट्रांजैक्शन, आर यू अंडरस्टैंड, ओके, ठीक। अब अगला कीवर्ड्स हम देखेंगे, डेटर एंड द क्रेडिटर। अभी डेटर का मीनिंग क्या होता है, द पर्सन हु हैज टू पे मनी टू other person is called as debtor. And what is creditor, the person to whom the amount is payable is called as creditor. बेटे डेटर मतलब कि ऐसा पर्सन जिसे अमाउंट पे करना है किसी अनदर पर्सन को, उसे कहते हैं डेटर। एंड व्हाट इज क्रेडिटर, द पर्सन टू whom the amount is payable, मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको हमें देना है पेमेंट, हमें पेमेंट देना उसको मतलब कि जो पेमेंट रिसीव करने वाला है, जो पैसा लेने वाला है, वो क्या होगा, क्रेडिटर। तो पैसा देने वाला डेटर, पैसा लेने वाला क्रेडिटर। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज डेटर एंड व्हाट इज क्रेडिटर। एग्जांपल लूंगा तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक होता है शॉपकीपर, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, शॉपकीपर, और एक है, बोलो माय डियर, क्या, कस्टमर, ठीक है। एक लोकल शॉपकीपर और एक कौन हो गया, कस्टमर। आप यहां पे समझिए कि ये जो शॉपकीपर, ये जो है शॉपकीपर, ये लोकल शॉपकीपर, ये आपके घर के बाजू वाला है, ठीक है। और ये कस्टमर मतलब समझो मैं या फिर आप, ओके। तो ये कस्टमर मतलब मैं हो गया, शॉपकीपर मतलब मेरे बाजू वाला, वो लोकल शॉपकीपर, ओके। मैं उसके दुकान पे डेली बेसिस पे जाता हूं, मेरी जो डेली की जो मेरी यूज की जो सामान है मैं वहां से खरीद के लाता हूं, ठीक है। चाय, बिस्किट, ओके, व्हीट, राइस, ऑयल, ओके, जो भी चीज है, जो मेरी रोजमर्रा की जो मेरी चीजें हैं, उसको मैं वहां जाता हूं, खरीद के लेके आता हूं। बट उसको मैंने बोल के रखा कि भाई देखिए आप हमारे पड़ोस के हो, ठीक है, आप मुझे जानते हो, ओके, तो आप मुझे इतनी तो हेल्प कर सकते हो कि भाई मुझे उधारी पे सामान दे दीजिए, ठीक है। और मेरा जब भी पेमेंट आएगा या फिर मेरे डैडी का जब सैलरी आएगा अगले महीने में, तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो दुकानदार, शॉपकीपर बोला चलो ठीक, कोई बात नहीं है। देखिए आजकल बिजनेस करना, थोड़ा बहुत तो आपको क्रेडिट ट्रांजेक्शन करना ही पड़ेंगे, उधारी थोड़ा बहुत आपको देना ही पड़ेगा, तभी तो कस्टमर जमते हैं। तो शॉपकीपर ने क्या बोला, ठीक है, आपको जो सामान चाहिए आप डेली बेसिस पे लेके जाया करो, ठीक है, और जो भी है
मैं उसका इंफॉर्मेशन एक आपके नाम पे डायरी बना देता हूं और आप जो भी सामान लेकर जाओगे हमारे बीच में आपके जो हमारे और आपके जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी पूरी इन्फो मैं आपके नाम की डायरी बना उसमें लिख दूंगा मैं, ठीक है। जब अगला महीना आएगा तो आप पेमेंट कर देना। और मैंने बोला चलो ठीक है भाई कर दूंगा पेमेंट। तो अगले महीने में जब 7 या फिर 8 को जब पेमेंट आएगी तो क्या करूंगा, पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, अगले महीने की 7 या 8 तारीख जब तक नहीं आएगी, जब तक मैं उसका पेमेंट नहीं करूंगा शॉपकीपर का, मैं पेमेंट नहीं करूंगा, तब तक के लिए ये कस्टमर मतलब मी क्या बन जाऊंगा, डेटर। क्या बोलो माय डियर, डेटर्स। और वो शॉपकीपर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर्स। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में कस्टमर मतलब कि डेटर, शॉपकीपर दुकान वाला इज अ क्रेडिटर। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे। बट कौन से ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन बोलो माय डियर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधारी वाला लेन देन। तो जब दोनों के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा तभी कस्टमर का नाम क्या पड़ जाएगा, डेटर, और शॉपकीपर का नाम क्या पड़ जाएगा, क्रेडिटर। क्योंकि इन दोनों को फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में कस्टमर को पेमेंट करना है शॉपकीपर को, फ्यूचर में शॉपकीपर को पेमेंट रिसीव करना है फ्रॉम द कस्टमर। इसीलिए कस्टमर क्या बन जाएगा, डेटर, शॉपकीपर क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। तो ये बात को आप माइंड में फिट कर लीजिए कि आज के बाद कस्टमर मतलब डेटर, शॉपकीपर मतलब क्रेडिटर। तो आज की क्लास में मैंने ये जितने भी मैंने जो आईएमपी जो कीवर्ड्स थे वो कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब अगली जो क्लास होगी उसके अंदर मैं इसके आगे के जो आईएमपी जो कीवर्ड्स होंगे जो कि रिलेटेड होंगे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग से, वो सारे कीवर्ड्स मैं कवर करूंगा। तो आज की क्लास को आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।